अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं वेल्थ एंड पॉलिटिक्स, वो प्लेटफॉर्म जहां हम पाकिस्तान और दुनिया की मईशत, सियासत और ताकत के खेल को आसान अल्फाज में समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर अहम खबर के पीछे छपी असल कहानी और मजबूत तज्जिया मिले तो हमारे चैनल वेल्थ एंड पॉलिटिक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं आज का अहम मौजू। कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग किसी कमरे में दाखिल होते हैं तो लगता है जैसे सारी तवज्जो उनकी तरफ खिंच गई हो, और कुछ लोग बस कोशिश ही करते रह जाते हैं। तो क्या ये किस्मत का खेल है या कोई पैदाइशी करिश्मा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम लेल लॉन्डीज की एक बहुत ही मशहूर किताब की रोशनी में गुफ्तगू के माहिरीन के वो राज जानने वाले हैं जो किसी के भी समाजी मेलजोल को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। ये जो बात है ना, ये आज की हमारी पूरी गुफ्तगू का खुलासा है। ये सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली लाने वाली बात है, मतलब अपनी जात से तवज्जो हटाकर दूसरों पर मरकूज करना। मैं आ गया से अरे आप यहाँ हैं वाला रवैया अपनाना। बस यही छोटा सा फर्क है जो किसी को मुतासिर करने और अपना गिरविदा बनाने में जमीन आसमान का फर्क डाल देता है। और सच पूछें तो यही हकीकी कामयाबी की बुनियाद है। तो आज हम जिन टेक्निकों की बात करने वाले हैं वो सब इसी बैनुल-अक़वामी बेस्ट सेलर किताब से ली गई हैं। और ये कोई ख्याली बातें नहीं हैं, बल्कि एक माहिर की आजमाई हुई हिकमत अमलिया हैं। ऐसी टेक्निक्स जिन्होंने सच में लाखों लोगों की मदद की है बेहतर समाजी ताल्लुकात बनाने में। अच्छा, तो चलें पहले राज से पर्दा उठाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि कामयाब लोगों को देखकर लगता है कि भाई इनकी तो किस्मत ही अच्छी है, लेकिन असल कहानी कुछ और है। हकीकत तो ये है कि उनके पास एक खास महारत होती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये महारत कोई भी सीख सकता है। ये है दूसरों से इस तरह पेश आने का फन जो बंद दरवाजे भी खोल देता है। हर किसी ने ऐसे लोग जरूर देखे होंगे, है ना, जिनके पास बेहतरीन नौकरियां, अच्छे दोस्त और जबरदस्त मौके यूं लगता है जैसे खुद ब खुद चले आते हैं। तो ये किताब बहुत जबरदस्त तरीके से बताती है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। इन लोगों के पास एक खास हुनर होता है, और मजे की बात यह है कि ये हुनर पैदाइशी नहीं होता, इसे सीखा जा सकता है। यहाँ देखिए, दो बिल्कुल अलग सोच रखने वाले लोगों में कितना वाज़ेह फर्क है। एक तरफ वो हैं जो बस शिकायत करते हैं, दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो आगे बढ़कर लोगों के दिलो दिमाग जीतते हैं और फिर दूसरों की मदद से ही कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। ये सोच का एक बुनियादी फर्क है, और इसी से नताइज भी बिल्कुल मुख्तलिफ निकलते हैं। चले अब बात करते हैं पहले तासुर की, यानी फर्स्ट इम्प्रेशन की। किसी के मुंह से एक लफ्ज निकलने से भी बहुत पहले उसका जिस्म एक पूरी कहानी सुना चुका होता है, और यही वो शुरू के चंद लम्हे हैं जो आने वाले हर ताल्लुक की बुनियाद रखते हैं। सिर्फ 10 सेकंड, जी हाँ, बस इतना ही वक्त होता है एक ऐसा पहला तासुर कायम करने के लिए जिसे कोई भूल ना पाए। इसी छोटे से लम्हे में लोग किसी के बारे में एक ज़हनी तस्वीर बना लेते हैं, और इस तस्वीर को बाद में बदलना बहुत मुश्किल हो सकता है। ये बात एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाती है कि अल्फाज तो बाद में आते हैं। किसी की बॉडी लैंग्वेज, उसका अंदाज और उससे महसूस होने वाली एनर्जी, ये सब मुंह खोलने से बहुत पहले उसकी कहानी का एक बड़ा हिस्सा बता देती है। इस पर जरा गौर करें। किसी के खड़े होने का अंदाज, उसकी चाल, ये सब लाशौरी तौर पर इस शख्स के बारे में एक कहानी सुना रहे होते हैं। क्या वो पुरएतिमाद नजर आता है? क्या वो दोस्ताना लगता है? हर एक हरकत एक पैगाम दे रही होती है। अच्छा, ये एक बहुत ही सादा लेकिन कमाल की तकनीक है। देखें, एक फौरी मुस्कुराहट जो है ना, वो अक्सर मसनूई लगती है, लेकिन जब कोई एक लम्हे के लिए रुके, दूसरे शख्स को वाकई देखे और फिर एक धीमी गर्मजोश मुस्कुराहट चेहरे पर लाए, तो वो बहुत ज्यादा हकीकी महसूस होती है। इससे ये पैगाम जाता है कि ये मुस्कुराहट सिर्फ और सिर्फ इसी शख्स के लिए है। तो नॉन वर्बल यानी गैर ज़बानी इशारों पर तो बात हो गई। अब आते हैं अगले अहम कदम की तरफ। बॉडी लैंग्वेज से एक अच्छा तासुर कायम हो गया, अब आगे क्या? जी, अब वक्त है पहली गुफ्तगू का। ये वो सवाल है जो तकरीबन हर महफिल में पूछा जाता है, और आप क्या करते हैं? और सच कहें तो ये बहुत से लोगों को परेशान कर देता है। लेकिन क्या हो अगर इस सवाल को एक इम्तिहान समझने के बजाय एक बेहतरीन मौके के तौर पर देखा जाए? सिर्फ अपनी नौकरी का टाइटल बता देना काफी नहीं, एक अलग तरीका आजमाना चाहिए। जवाब को इस तरह से देना चाहिए कि इससे दूसरों को मिलने वाला फायदा जाहिर हो। मिसाल के तौर पर, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ कहने के बजाय ये कहना कैसा रहेगा
कि मैं कंपनियों को बेहतरीन विजुअल्स के जरिए अपनी कहानियां लोगों तक पहुंचाने में मदद करता हूं। ये फौरन ज्यादा दिलचस्प हो जाता है ना। अच्छा, जब ये छोटी मोटी बातें ख़त्म हो जाएं तो फिर असल मकसद की तरफ बढ़ना है, जो है एक हकीकी ताल्लुक़ कायम करना। यही वो पॉइंट है जहाँ सतीही गुफ्तगू एक गहरे और बामानी रिश्ते में बदलना शुरू होती है। यहाँ एक बहुत ही अहम फ़र्क को समझना ज़रूरी है। खुशामद, जिससे हम चापलूसी भी कहते हैं, वो अक्सर खोखली और बनावटी लगती है, लेकिन एक हकीकी सच्चे दिल से की गई तारीफ़ वो एक ऐसा ज़बरदस्त और मुस्बत तासुर छोड़ सकती है जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। किताब में उसके लिए एक बड़ा दिलचस्प नाम इस्तेमाल हुआ है, किलर कॉम्प्लीमेंट। और ये कोई आम सी तारीफ़ नहीं है, जैसे आपकी शर्ट अच्छी लग रही है। नहीं, ये वो तारीफ़ है जो सीधा दिल पर लगती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महसूस, ज़ाती और सच्चे दिल से की गई होती है। और इसका तरीका बहुत सादा लेकिन इंतहाई मौसर है। बस उस शख्स में कोई ऐसी ख़ास खूबी तलाश करनी है जिसकी वाकई दिल से तारीफ़ की जा सके, जैसे शायद उनकी हाजिर जवाबी या जिस तरह उन्होंने किसी मुश्किल सूरत हाल को बड़े सुकून से संभाला। फिर इस बात को तन्हाई में और खुलूस के साथ कहना है। इससे एक ऐसा लम्हा पैदा होता है जिसे वो शख्स शायद कभी ना भूले। तो अब इन तमाम बातों को समेटते हैं और एक मरकजी ख्याल की तरफ आते हैं। हमने जितनी भी अलग अलग तकनीकों पर बात की है, वो सब घूम फिरकर एक ही बुनियादी फ़लसफ़े पर आकर ख़त्म होती हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब ट्रिक्स या चालें नहीं हैं जिनका मकसद किसी को धोखा देना है। नहीं, इनका असल मकसद हकीकी ताल्लुकात बनाना है। जब कोई दूसरों को ये एहसास दिलाता है कि उन्हें देखा जा रहा है, उनकी बात सुनी जा रही है और उनकी कदर की जा रही है, तो वो लोग कुदरती तौर पर उसकी तरफ खिंचे चले आते हैं। और यूं हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से बात शुरू हुई थी। लेकिन अब ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि एक मकसद है। मकसद ये है कि अपनी तवज्जो मुसलसल खुद से हटाकर अपने इर्द गिर्द के लोगों पर मरकूज की जाए। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगली बार जब कोई शख्स किसी कमरे में दाखिल हो तो वो कौन होगा? वो शख्स जो ऐलान करता है कि मैं आ गया, या वो शख्स जो मुस्कुराकर कहता है कि अरे आप यहाँ हैं? इंतखाब हर किसी का